आज का हमारा टॉपिक है मून। मून जो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इसे फॉजिल ऑफ द अर्थ और क्वीन ऑफ नाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके स्टडी की बात करें तो इसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। हमारे अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। अगर टाइम की बात करें तो मूनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में टोटल 1.28 सेकेंड का टाइम लगता है। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है डे और नाइट के बीच का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर डे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो नाइट का लगभग 180 डिग्री तक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मेट्रॉइड्स हिट करते रहते हैं। अगर इसकी ग्रेविटी की बात करें तो यह अर्थ की ग्रेविटी का मात्र 1/6 टाइम्स ही है। तो चलिए मून के फेजेस से स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि पहला जो फेज़ होता है उसको न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे जो होता है वो कहलाता है वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है। फिर आगे है फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिबियस और फिर है फुल मून, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल 8 फेज़ देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है? तो यहाँ पे जो पहला जो है वो है न्यू मून। न्यू मून के टाइम पे क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे अर्थ माने और यहाँ पे सन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सनलाइट प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है अर्थ से तो ये जो मून जो है वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि न्यू मून है, या जिसको अमावस्या भी बोला जाता है। अब क्या है कि ये धीरे धीरे ये लाइट जो है वो मतलब मून जो है धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। अभी ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फिर थोड़ा सा दिख रहा है, फिर थोड़ा और बढ़ा, इस तरह करके ये जब बिल्कुल विजिबल हो जाता है, ठीक है, तो उसको फुल मून बोलते हैं। ऐसे तो हमारा जो मून है वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं होता है। हम मून का सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये वाला पार्ट है इधर वाला, सिर्फ ये वाला ही पार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। पीछे वाला साइड नहीं देख पा रहे। अब क्या होता है कि अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ा तो ये जो जर्नी होता है फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, इसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष बोला जाता है। और फिर जब ये धीरे धीरे फिर से जब घटने लगता है तो फिर जैसे ये पूरा फुली विजिबल है, फिर थोड़ा सा कम हुआ, इस तरह करके बिल्कुल इनविजिबल हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ का जो टाइम है इसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। तो टोटल बोल सकते हैं अगर फेजेस ऑफ मून की बात करें तो टोटल 8 फेज़ हैं, ठीक है। तो मून को अपना ये जो फेज़ जो चेंज कर रहा है इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो है 29.5 डेज़, ठीक है। लगभग मतलब 1 महीने का टाइम लगता है। अब क्या है कि इसको लूनर साइकिल के नाम से जाना जाता है, लूनर साइकिल। अब इसमें एक वर्ड आता है ब्लू मून, ठीक है। तो ब्लू मून किसको बोलते हैं? ब्लू मून। अब क्या है कि जैसे हमने देखा कि टोटल कितना टाइम लगा मून को पूरा अपना लूनर साइकिल कंप्लीट करने में, 1 महीने का। मतलब वहाँ पे जो है जो पूर्णिमा है वो बस एक बार आएगा, ठीक है, पूर्णिमा 1 टाइम। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही मंथ में 2 बार जो है फुल मून पड़ जाता है, ठीक है। फुल मून 2 टाइम अगर पड़ जाए तो उसको ब्लू मून तब बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ब्लू मून, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ब्लू मून। एक यहाँ पे और वर्ड का यूज़ होता है जिसको एक तो बोलते हैं पेरिगी और एक एपोजी, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो मून और अर्थ के बीच जो है डिस्टेंस के आधार पे इसको ये टर्म्स का यूज़ किया गया है। तो चूँकि मून जो है वो अर्थ का जो है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। और ये जो टाइम लगता है इसको घूमने में टोटल 27.3 डेज़ का टाइम लगता है, ठीक है। लूनर साइकिल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है और अर्थ के अराउंड घूमने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब चूँकि इसका जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, तो इलिप्टिकल पाथ होने के कारण ये जो डिस्टेंस होता है कभी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, कभी बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। तो जब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है मिनिमम हो जाता है तो उसको पेरिगी बोलते हैं। और जब अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अगर मैक्सिमम हो जाए तो उसको एपोजी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। एक और वर्ड आता है सुपर मून। तो यहाँ पे देखते हैं सुपर मून। तो सुपर मून जो है वो क्या होता है कि जब मून जो है वो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक चला आता है, तो जब नज़दीक चला आएगा तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा। और
वो जो टाइम होता है तो उस समय जो हमें मून दिखता है तो उसको सुपर मून बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जगह है, ठीक है, मतलब जब सन और सन नहीं, मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मून जो है सबसे क्लोज मतलब आ जाएगा अर्थ के। तो इस समय जो मून दिखता है उसको बोलते हैं सुपर मून, सुपर मून, ठीक है। अगर ये नज़दीक भी आ जाएगा तो भी मून का सिर्फ 59% ही मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, 59%। तो ये हो गया सुपर मून। एक और वर्ड आता है रेड मून, या जिसको ब्लड मून भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड मून मतलब थोड़ा रेडिश कलर, या फिर बोल सकते हैं रेडिश बोल सकते हैं, या ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रेड मून। तो रेड मून बेसिकली क्या होता है कि जब टोटल सोलर मतलब लूनर इक्लिप्स का जो टाइम होता है तो मून जो है वो रेडिश दिखता है, तो उसको बोला जाता है रेड मून, ठीक है, या ब्लड मून, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने बात किया ब्लू मून का, सुपर मून और रेड मून जिसको ब्लड मून भी बोला जाता है। अब क्या है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण टाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम में सन और जो मून होता है वो अलाइन हो जाता है। तो ये कौन सा टाइम होता है, या तो हो सकता है वो न्यू मून का टाइम हो या फिर फुल मून का टाइम हो। तो जब इस अलाइनमेंट के कारण क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा जो टाइड्स जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, वेरी हाई एंड लो टाइड्स देखने को मिलता है, ठीक है, एंड लो टाइड्स, ठीक है, जिसको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। तो स्प्रिंग टाइड्स ये चीज़ याद रखना है कब देखने को मिलता है, या तो न्यू मून के दिन या फिर फुल मून के दिन। और एक कंडीशन और भी बनता है जब ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हो जाए, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है वैनिंग क्वार्टर और ये है वैक्सिंग क्वार्टर। तो इस समय क्या होगा कि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे का होगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसके कारण जो टाइड बनेगा उसको नीप टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये क्या होता है कि जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा कि अब ये जैसे अर्थ बीच में आ गया तो ये चूँकि मून का तो अपना लाइट है नहीं, तो सन का लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब अर्थ का शैडो जो है वो मून पे पड़ता है, तो जिसके कारण जो है लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कंडीशन बनता है वो क्या है कि ये फुल मून के दिन देखने को मिलता है, मतलब पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अब क्या है कि ये हमेशा टोटल लूनर इक्लिप्स देखने को नहीं मिलता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो है कभी कभी ये जैसे कि अगर देख सकते हैं ऐसे मून का जो है कुछ पार्ट ही जो है उसका शैडो जो है अर्थ का मतलब शैडो कुछ ही पार्ट पे पड़े तो वो जो है वो टोटल फिर लूनर इक्लिप्स उसको नहीं बोलेंगे, उसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलेंगे। और जो टोटल लूनर इक्लिप्स होगा उसमें फुल शैडो बन जाएगा, ठीक है। फिर एक और जो है लूनर इक्लिप्स होता है उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। तो क्या होता है कि बहुत लाइट शैडो जब पड़ता है अर्थ का तो उसको बोलेंगे पेनुम्ब्रल इक्लिप्स, ठीक है। टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सन से आने वाले सनलाइट को वो जब इसकी तरफ मूव कर देता है तो क्या होता है कि चूँकि रेड लाइट का जो ये जो मुड़ने का जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण ये रेडिश नज़र आने लगता है, ठीक है। और इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो इसे रेले का स्कैटरिंग बोला जाता है, रेले स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्लिप्स का बात। अब है एक और वर्ड आता है ट्रांजिट। तो ट्रांजिट जो वर्ड है ये बोला जाता है कि जब कोई भी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी है वो अर्थ के पास से गुजरता है तो उसको बोलते हैं कि ये ट्रांजिट हुआ है, ठीक है। जैसे मरकरी है, वीनस है, उसका कुछ स्पॉट वहाँ पे पड़ जाएगा तो उसको ट्रांजिट बोलेंगे। अब कुछ पढ़ना है मून के मिशंस के बारे में, मून मिशंस। तो पहला जो मून मिशन भेजा गया था वो USSR के द्वारा भेजा गया था जिसका नाम है लूना फर्स्ट, ठीक है। लेकिन इस टाइम में किसी भी ह्यूमन को नहीं भेजा गया। ह्यूमन को जो भेजा गया सबसे पहले 1969 में USA के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए अपोलो 11 का यूज़ किया गया था, अपोलो 11, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस एल्ड्रिन ये दोनों जो है सबसे पहले मून पे
जो कदम रखने वाले थे ये दोनों ही थे, ठीक है। फिर अगर भारत के मून मिशंस की बात करें तो हमारे यहाँ से टोटल 3 मून मिशन लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। पहला तो है चंद्रयान फर्स्ट, फिर 2, फिर 3rd, ठीक है। पहला जो लॉन्च किया गया था वो था 2008 में, ये इंडिया का पहला मून मिशन यही है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो 2019 में किया गया था, तो उस समय अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि विक्रम लैंडर जो है वो क्रैश कर गया था। फिर तीसरा जो था वो 2023 में भेजा गया था, और ये इस टाइम क्या हुआ था कि सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करने में हम सफल हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने साउथ पोल पे जो है वो लैंडिंग किया था, मतलब पहले इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया था साउथ पोल पे लैंड करने वाला, और मून पे जो है लैंड करने वाला 4th कंट्री बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मून मिशन के बाद, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू।